पन्ना जिला देश और दुनिया में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस वीडियो में पन्ना की कुछ पुरानी खदानों से मिलवाएंगे जो राजाओं के समय जहां पर हीरे की खुदाई होती थी, और इसके बारे में जानकारी हम पता करेंगे स्थानीय विशेषज्ञ इंद्रभान सिंह जी बुंदेला से। बुंदेला जी, इन खदानों के बारे में आप कुछ बताएं। जी, देखिए पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध रहा है, और जब पन्ना के महाराजा लोगों को ये मालूम चला कि हमारे यहाँ जो हीरा है वो व्यावसायिक तरीके से उसको उत्पादन कर सकते हैं, तब उन्होंने खोज कराई। तो पन्ना की नज़दीक ही, पन्ना से 4-5 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ, ये शहीदन का हीरा खदान वाला इलाका बोलते हैं इसको जी। और इस पे जो हमारे यहाँ किम्बरलाइट मुड्ढा जो है उसकी ऊपरी परत यहाँ पाई गई। किम्बरलाइट मतलब चट्टान का एक प्रकार है। हाँ, एक चट्टान का ही एक रूप है जिसमें हीरा चट्टानों के अंदर फंसे रहते हैं, और एक पूरी लेयर इसमें इस तरह से पत्थरों की है। तो उसके उत्खनन के लिए चूँकि वो बड़ा हार्ड रहा है और उन्होंने एक ट्रेडिशनल एक तरीका अपनाया। इसमें देख सकते हैं आप कि अलग अलग इन्होंने पिट्स बनाए हैं बीच बीच में, और पूरी खदानों को ना खोदने से अच्छा ये समझा कि इसमें उन लोगों ने टनल जो है टनल व्यवस्था करके, और अंदर मतलब एक जगह गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर सुरंग टाइप की बना के अंदर ही अंदर खुदाई की गई। हाँ, इसमें पूरे अंदर ही सुरंग बना के और पूरा इसमें हीरा निकाला गया है। मतलब ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये आपस में अंदर से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल एकदम इंटर कनेक्टेड हैं, और एक खदान से आप दूसरी खदान, और अंदर ही अंदर जाल बना दिया है इसमें सुरंगों का। और बताते हैं पुराने समय कि अंधेरा रहता था टनल के अंदर, तो दीपक रहते थे तेल मतलब के। दिन में भी अंधेरा रहता दिन में भी अंधेरा रहता था, तो वो सरसों के तेल के दीपक लेके और वो लोग सिर में खोदते थे। और यदि वो एक टोकरी अंदर से जो पत्थर और कंकड़ और हीरा वाले लेके आते थे, तो राजा उनको एक कौड़ी देते थे। इस तरह करके जितनी भी कोणियाँ मतलब जो आज सजावटी रूप में प्रचलन में है वही कोणी। हाँ, बिल्कुल वो मुद्रा का रूप था। और उसमें फिर शाम को और जब भी है तो उसके बदले में जैसे आपने 50 टोकनी हीरे के ला के दे दिए, तो वो 50 पैसे उस समय जो भी दाम रहे हैं वो उनको मिल जाते थे। और इस तरह करके, तो यदि आप देखना चाहें तो कुछ हमारे इस तरह से पिट्स हैं इसको हम लोग दिखा सकते हो। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है ये पूरा उत्खनन क्षेत्र। और इसमें कहते हैं 6 साल की जो बेटी है मस्तानी जी, बाजीराव मस्तानी कोई जी, उनके लिए भी एक खदान यहाँ उन्होंने अपने दहेज में दी थी। अच्छा, तो ये मतलब बाजीराव को दहेज में दी गई होगी। तो हम लोग उन्हीं की खदान में आते हैं। अरे वाह। संजय लीला भंसाली की प्रसिद्ध फिल्म बाजीराव मस्तानी जिनके प्रेम पर बनी हुई थी, वो छत्रसाल पन्ना उनकी राजधानी थी और मस्तानी उनकी बेटी थी, और उनको बेटी को उन्हें दहेज में जो खदान दी गई थी वो खदान देखने हम जा रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल उसमें पानी भरा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमें दिखाई देगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार का इस तरह से गोल एक खदान बनाते थे जी पुराने लोग। और फिर इसके अंदर आप देखिए पानी बहुत साफ है, सब कुछ दिख रहा है, और इसके अंदर ही अंदर फिर इसमें टनल बनाई गई है जी, और ये टनल दूसरी खदानों से मिल जाती हैं। तो अंदर ही अंदर उन लोगों ने इसका पूरा निकाला है। तो इस तरह करके वो हीरा निकालते थे पहले के समय में। मतलब इस गड्ढे से शुरुआत होती थी और धीरे धीरे खुदाई करके सुरंग नुमा बना के अंदर ही अंदर हीरे निकाले जाते थे। और ये गर्मियों में, अभी तो पानी भर गया है, गर्मियों में ये पानी जब सूख जाएगा
तो ये सभी सुरंगें देखने योग्य हो जाती हैं। और कहने की देखिए आप, ये जा रही है, देखिए आप उसमें दिख रहा है पानी के अंदर वो जा रही है, गड्ढा दिखाई दे वो रहा जा रही है, एक इस तरफ को जा रही है, यहाँ चारों तरफ से गड्ढे यानी वो सुरंगें हैं। सुरंगें बना के और अंदर ही अंदर एक जाल सुरंगों का बना के और वो लोग यहाँ से हीरे बाहर निकाल लेते थे। अब ये जो है एक ऐतिहासिक खदानें कहना चाहिए हो गई हैं। बिल्कुल। और इन पे यदि अंदर गर्मियों में देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा भ्रमण का एक तरीका इसमें, क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो जाता है और किस तरह से पुराने लोग किम्बरलाइट जो दिख रहा है वो भी अभी देखने को मिल जाता है। बाहर के लोग चाहेंगे भी कि वो पन्ना चूंकि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खुदाई कैसे होती थी या खदानें कैसी थी वो देखने का उत्सुकता लगभग सभी में रहेगी। तो ये एक ट्रेडिशनल जो अपनी माइनिंग थी ना हीरा की, जी जी, उसका एक ये एक यहाँ है, ये देखिए एक अलग यहाँ इस तरह से है जी। यहाँ से उतरते थे जी। और यहाँ से जाके और अंदर जाके अब काफ़ी डैमेज अवस्था में है। और यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ जी, जो पत्थर होता है वो यहाँ जी, जिससे हीरा मिलता है। जी जी, तो वो भी इसको स्थानीय भाषा में जी, मुड्ढा बोला जाता है। मुड्ढा, किम्बरलाइट को स्थानीय भाषा में मुड्ढा कहते हैं। जी जी। ये जो पत्थर है ना जी। यही पत्थर है, आप देखें इसमें ग्रीन पत्थर है। जी जी, ये दिख रहा है ना। हाँ। और इसको फोड़ के इसी में ये चिपके हुए हैं छोटे छोटे लाल लाल पत्थर। अब यदि इसको फोड़ा जाए तो इसके अंदर भी हो सकता है हीरा निकले। तो इस तरह करके पूरे एरिया में फैला हुआ है। और इसको कूट के ये इसको महीन किया गया है, क्रश किया गया है। क्रश करने मतलब के जो बाद पत्थर अभी आपने दिखाया उन्हीं पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े किए गए। ये चमकीला पत्थर है, ये कहते हैं हीरा का भाई है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये चमकीला पत्थर है। तो ये जहाँ मिलते हैं तो ये सोचा जाता है। और इसके साथ साथ एक लाल पत्थर रहता है, ये पत्थर जो है ये जहाँ मिलते हैं ये डला हुआ है, देखिए। तो इस तरह से जो है तो वहाँ हीरे मिलने की ज़्यादा संभावना है। ये बड़े पत्थर है, देखिए, ये देखिए, ये किम्बरलाइट ही है। हाँ, उसी का ही पार्ट है जो नीचे निकले हैं। और ये लाल है। तो ये बहुरंगी प्रकार के पत्थर आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये क्रश करके इन लोगों ने यहाँ फाइंडिंग की है हीरे की। ये पूरी खदान रही होगी जी। और इस तरह करके उन लोगों ने उस समय, ये तो पुराना तरीका हुआ। वर्तमान में पन्ना जिले में किस तरह की हीरे की खुदाई हो रही है, कुछ तरीके बदले हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहें। तो वर्तमान में सर ये है कि पन्ना में दो प्रकार से अभी माइनिंग हो रही है। एक तो गहरी खदान है जो हमारी शासकीय एनएमडीसी की माइनिंग है, जिसको काफ़ी गहरा खोद के उसका किम्बरलाइट निकाल के क्रश करके और उसको हीरा निकालते हैं। लेकिन जो यहाँ का आम व्यक्ति है जो हीरा निकालता है वो उथली खदानों से हीरा निकालता है। तो हम लोग चलेंगे अभी आपको उथली खदानों में हीरा दिखाएंगे जो ग्रेवल में है, बिल्कुल ऊपरी लेयर में। मतलब है। दुनिया में पन्ना ही ऐसी जगह है जहाँ पर इतने कम खुदाई पर हीरा मिलता है। सामान्यतः अन्य देशों में जैसे रूस है या दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पे जो खदानें हैं वो सब गहरी खदानें हैं। जी जी, यहाँ तो बिल्कुल ऊपरी लेयर में। और कई बार तो ये होता है कि बरसात में लोग आसपास घूमने निकल जाते हैं और बरसात में क्या होता है, मिट्टी में जब पानी पड़ता है कई बार जो उससे कंकड़ों में हीरा रहता है वो चमकने लगता है। अरे वाह। तो लोगों को कई हीरे मिले हैं, मतलब बिना खुदाई के भी हीरा मिल जाता है यहाँ पर। मिला है। और कई कहानियाँ हैं हीरे मिलने की। जी। कि चलते चलते हीरा मिल गया, लोगों के खेत काटते समय हीरा मिल गया, लोग घर की मिट्टी, घर बनाने के लिए मिट्टी लाए, उसमें हीरा चमक गया दीवार में, यदि कहीं रहा बाद में वो। जी। तो इस तरह करके बैल गायों के खुर में हीरा आ गया घर में। अच्छा, बाहर का कोई व्यक्ति, पन्ना जिले से बाहर का व्यक्ति कोई अगर हीरा की खदान लगाना चाहे तो क्या वो कोशिश कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग चलेंगे एक जो शासकीय तौर पे स्वीकृत जगह है, वहाँ जाके अपने पन्ना में एक डायमंड ऑफिस है। वो अपने इंडिया का एक ही डायमंड ऑफिस है। तो उसमें एक कुछ चालान से कुछ 400-500 रुपये की एक मिनिमम फीस रहती है। उसके बाद वहाँ के जो माइनिंग डिपार्टमेंट से जो डायमंड माइनिंग वाले लोग हैं
जी। वो आपको एक 10x10 या 15x15 का एक जगह अलॉटमेंट कर देते हैं। उस पे आप फिर माइनिंग करिए जी। और आपको यदि मिल गया तो आप फिर शासन में जमा कर दीजिए। ऑक्शन होता है, उस पे आप मिलके जो शासन की जो फीसेस हैं वो कट के बाकी पैसा आपको मिल जाता है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम उन उथली खदानों को भी देखेंगे जहाँ पर वर्तमान में खुदाई हो रही है और लोग हीरा निकाल रहे हैं। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं, पन्ना में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, शायद आपको भी हीरा मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो।